मित्रों नमस्कार। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो सफल तो होना चाह रहे हैं लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी इच्छा अनुसार सफलता नहीं मिल रही। कारण उदाहरण के तौर पे हम नौकरी करना तो चाहते हैं, लेकिन बायोडाटा कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, यदि हम इन विषयों पे भी अपने आप को ट्रेन कर लें तो नौकरी पाना बहुत आसान है। इसके अलावा नौकरी तो पा ली, लेकिन नौकरी में सक्सेस होने के लिए अपने आप को टीम वर्क में कैसे काम करना है और अपने बातों को कैसे रखना है, सामने वाला क्या चाहता है, हमें वो नहीं करना है जो हम चाहते हैं, हमें वो करना है जो सामने वाला चाह रहा है। चाहे वो इंटरव्यू लेने वाला है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो बॉस है, चाहे वो बिजनेसमैन है। अक्सर मार्केटिंग स्टाफ को ये कहते हुए देखा है, साहब मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, लेकिन सामने वाले को उस चीज़ की जरूरत ही नहीं है। आप उससे पूछें कि आपको क्या चाहिए और उस विषय से जुड़ी हुई बातें यदि आप कहेंगे तभी वो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। ये तो हो गई एक नौकरी वालों के लिए। इसी तरह से पढ़ाई के लिए है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को क्या कराऊं जिससे उसका कैरियर बन जाए। दूसरे लोग कोई भी नहीं बता सकता, कारण वो किस चीज में निपुण है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, हॉबी कैसी है उसकी, किस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, किस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। हमें उन सब चीजों का आंकलन करके ही उस विषय पे उसके राय देनी चाहिए। अब मान लीजिए एक गरीब बच्चे को कहें कि आप पायलट बन जाइए, तो पायलट कैसे बनेगा? उसके आर्थिक दृष्टि से तो बहुत कमजोर है। हमें हर दृष्टि से सोचते हुए ही उसे सलाह देनी चाहिए। इसी प्रकार कंपैरिजन करते हैं माँ बाप कि मेरे दोस्त के लड़के ने इंजीनियरिंग की है तो आप भी तो इंजीनियरिंग कीजिए, उसके 90% नंबर आए हैं तो आपके भी 90% नंबर आने चाहिए। नहीं, कंपैरिजन तो दुख का कारण है। हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी है। हो सकता है जिसके 90% नंबर हो वे स्पोर्ट्स में कुछ भी ना जानता हो, वे गाने बजाने में कुछ ना जानता हो, और आपका बच्चा गाने बजाने में, स्पोर्ट्स में बहुत निपुण है। आप उसकी उस विशेषता को इग्नोर करते हुए केवल नंबरों के परसेंटेज को कंपेयर करेंगे तो आप उसकी योग्यता को कम करके आंक रहे हैं। इसी प्रकार बिजनेस में साथ वाले का बिजनेस बहुत चमक रहा है और हमारा बिजनेस नहीं चमक रहा है, जबकि हमारा स्टाफ योग्य भी है, हमारा मटेरियल भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एटीट्यूड की कमी है। हम सही समय पे सही जगह पे चोट नहीं कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, सफलता के लिए केवल एक गुण ही काफ़ी नहीं कि मेरे पढ़ाई में इतने नंबर हैं, या मैं यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर का लड़का हूँ या एसएचओ का लड़का हूँ। ये सिफारिश काम आने वाली नहीं है। वे लोग जो सिफारिश के बल पे बैठे रहते हैं कि मेरे एसएचओ जानकार हैं, नौकरी मिनट में लगवा देंगे, या करेंगे तो सरकारी ही करेंगे। जितने आप ऑप्शन कम रखेंगे उतने ही आपके नौकरी के चांसेस भी कम होंगे। वे बच्चे जो पढ़ाई करने के साथ साथ उसी फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कहीं ज़्यादा तरक्की करेंगे बजाय उसके जो 90-95% नंबर लेकर के निकल तो पड़े, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जीरो नॉलेज। मुझे आज भी याद है, हमारी एक कुलीग जिनकी लड़की गवर्नमेंट कॉलेज में कॉमर्स में दाखिला लिया +2 के बाद, उसने किसी कंपनी वाले से बात की कि मैं कॉमर्स में दाखिला लिया है, मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आपके कुछ काम में मदद कर सकूँ। उन्होंने कहा कि मदद कैसे करेंगे, आपको तो कुछ आता नहीं है। वो बोले नहीं, मैं फ्री में सेवा करूँगी। उसने 2-4 महीने सेवा फ्री में की। धीरे धीरे वे अपने बॉस की नज़रों में बहुत अच्छी परफॉर्मर साबित हुई। कुछ दिनों में उनके बॉस ने कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि आपको
जेब खर्च के लिए कुछ पैसा दूं, क्योंकि बहुत अच्छा काम सीख भी रही हैं और कर भी रही हैं। आप यकीन मानिए, जब तक उसने बीकॉम की तब तक वहां से तो वो लास्ट में 15,000 रुपये ले रही थी, दूसरी कंपनी वाले ने उसको 25,000 रुपये में बुला लिया, क्योंकि उसको नॉलेज थी। लेकिन उन बच्चों को क्या, जो बीकॉम तक कुछ भी नहीं सोचा ही नहीं, देखा नहीं, किया नहीं, उनको एकदम से 25,000 मिलेंगे क्या? 10,000 भी नहीं मिलेंगे। और वो 10,000 वाला ये कंपैरिजन करे कि मेरे साथ में काम कर पढ़ने वाली लड़की ने 25,000 रुपये लिए हैं, तो मुझे भी 25,000 मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमारा एक टैगलाइन है, पढ़ते समय कमाओ और कमाई करते समय पढ़ो। सीखो और सिखाओ। वे बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं, बीएड करने तक किसी भी एक बच्चे को उसने पढ़ाया नहीं होगा। एक तो ये पक्ष है, और दूसरा वो पक्ष है कि वे बच्चे जो गरीब जरूर थे, लेकिन जब वो 8वीं में थी तो 5वीं के बच्चों को पढ़ाती थी, और जब वो 12वीं में थी तो 8वीं के बच्चों को पढ़ाती थी। पढ़ाते पढ़ाते उसको 2 पैसे भी कमाने आ गए और पढ़ाना भी आ गया। जब तक उसने बीएड की तो वो बहुत अच्छे टीचरों में कहलाई जाने लगी। जहां बाकी बच्चों को बीएड करने के बाद फ्रेशर बच्चे को 10,000 रुपये मिलते हैं, तो उसे 30,000 रुपये मिलते थे। तो आप कल्पना कीजिए, वे बच्चे जो पढ़ाई करने के साथ साथ अपने फील्ड में प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इसी तरह से मैकेनिकल में जिस समय आप पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया, जिस समय आपने बीटेक में एडमिशन लिया, उस समय आप किसी वर्कशॉप में जाइए, रूट लेवल पे सीखिए। जब आप रूट लेवल पे सीखेंगे तो निश्चित रूप से आपको, जब तक आप बीटेक करेंगे या पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेंगे, तब तक तो आप बहुत अच्छे योग्य इंजीनियर बन चुके होंगे। और उसके अलावा वे बच्चे जो 5-5 लाख रुपया लेके घूम रहे हैं रिश्वत के नाम का, कि मैं रिश्वत देने को तैयार हूँ, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, 5 लाख लेकर के वो अपनी वर्कशॉप क्यों नहीं खोलते? कारण वो आराम प्रस्त जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। सरकारी नौकरियां तो ऊंट के मुंह में जीरा है। करोड़ों लोगों के बीच में यदि 100, 500, 1000, 2000, 5000 नौकरी निकल भी गई तो सभी को तो नहीं मिलेगी। क्या सभी बैठे रहेंगे? मैं प्राइवेट कंपनी में 40 साल तक एचआर हेड रहा। जो बच्चे 2-4 साल भी खाली बैठ गए, उनकी वो नॉलेज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस नील है, उनको कोई प्राइवेट कंपनी भी रखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए अपने समय का उचित उपयोग करें और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिस भी फील्ड में आपकी रुचि है, आपकी हॉबी है, उसी में अपना कैरियर बनाएं। और उस कैरियर बनाने के साथ साथ यदि मैं टीचर बनना चाह रहा हूं तो अपने आसपास के बेस्ट टीचरों के साथ बातचीत करें। क्या कठिनाइयां आ रही हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऐसे कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, वकील बनना चाह रहा है, उनके साथ संपर्क में रहेंगे तो जीवन के वो अनुभव सीख लेंगे जब तक आपकी फाइनल स्ट्रीम में पहुंचे। मेरा उन सभी दर्शकों से, श्रोताओं से अनुरोध है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने आसपास मिलने जुलने वालों को, अपने फील्ड के लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, समाज में, फैक्ट्री में, कॉलेज में, स्कूल में, बिजनेस में, जहां भी आप डाल सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचना चाहिए जो ये सोचते हैं मैं तो गरीब हूँ, मैं करना तो बीए चाह रहा था लेकिन अब तो मैं 10वीं भी नहीं कर पा रहा। मैं आपके सामने आपका उदाहरण हूँ। मैंने 10वीं करके मेंटेनेंस में नौकरी शुरू की बेंगलोर से, जिंदल एल्यूमिनियम से, और जिस समय हम रिटायर हुए तो हम पीएचडी कर चुके थे। नौकरी करते करते एचआर हेड से रिटायर हुए और आज समाज के अंदर फ्रीलांसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, ट्रेनर, मोटिवेटर और काउंसलर के रूप में। आज हॉस्पिटल में हम काउंसलिंग करके ना जाने कितने जरूरतमंद लोगों को नॉर्मल लाइफ में लेके आए। इसी प्रकार इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, वेस्टेज को कैसे कम किया जाए, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देने के साथ साथ स्कूल कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के टीचरों को, फैकल्टीज को भी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि एक ही तरह की पढ़ाई कराते कराते
अब वो चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं। हमें समय समय पे टेक्नोलॉजिकली भी अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करना पड़ेगा, तभी हम इस समय बदलते युग में मार्केट के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाएंगे। नहीं तो केवल पढ़ाई के नाते हमें नौकरी, बिजनेस या हम स्वयं सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि कुछ ना कुछ नया हो। और यदि हमारे पास देने के लिए नया नहीं है, करने के लिए नया नहीं है, सोचने के लिए कुछ नया नहीं है, क्रिएटिविटी के लिए नया नहीं है, तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे और उसके लिए तनाव, पछतावा और उसके सिवा कुछ नहीं होगा। और उसके कारण उसका दोषी हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। हर समय का सदुपयोग सुबह उठने से लेके सोने तक रोज कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। यदि हम नया नहीं कर रहे तो मार्केट में बहुत पिछड़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर CP भारद्वाज के नाम से, आप उसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस तरह के वीडियो